नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब हमेशा कहते हैं कि वक्त रुकता नहीं, वक्त चलता रहता है और हम ये काम नहीं कर पाए, वो काम नहीं कर पाए। किंतु यदि हम गौर करें तो हम देखेंगे कि समय ठहरा हुआ है और सिर्फ हम गुजर रहे हैं। तात्पर्य ये है कि समय वही है और हम सब जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो जो पीछे छूट गया है हम उसको सोचते हैं कि वक्त चल रहा है। आइए आज इसी पर कुछ चर्चा करते हैं कि समय ठहरा है और हम गुजर रहे हैं। हम सब कहते हैं कि समय जा रहा है, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। हम जा रहे हैं, समय अपनी जगह खड़ा है। इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समय अपनी ही जगह खड़ा है, समय कहीं नहीं जाता। समय जाएगा कैसे और जाएगा कहाँ? कल जो बीत गया वह कहाँ इकट्ठा होगा और कल जो अभी आया नहीं है वह कहाँ से आ रहा है? आगे के लिए उसे कहीं होना चाहिए और जाने के लिए भी कहीं उसे पहुंचना चाहिए। इसका तो मतलब यह होगा कि पीछे एक अतीत इकट्ठा हो रहा है, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का सब इकट्ठा होगा। कहाँ? वहाँ और आगे, और भविष्य आगे है, वह चला आ रहा है। तो यह नहीं हो सकता है। ना तो भविष्य आ रहा है और ना ही अतीत चला गया है। सिर्फ हम गुजर रहे हैं। जैसे एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है तो ना अतीत चला गया है और ना ही वन वे ट्रैफिक है, लेकिन वन वे ट्रैफिक है। हम जा रहे हैं और वन वे ट्रैफिक है क्योंकि हम समय में पीछे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जो चला गया वह खो गया है। क्योंकि हम समय में आगे छलांग नहीं लगा सकते, इसीलिए हमें लगता है कि भविष्य अभी आया नहीं है और भविष्य आ चुका है। उतना ही भविष्य मौजूद है और हम निकल रहे हैं, जो कि हमें अभी आगे दिखाई देगा। आगे का मकान मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक उदाहरण से समझिएगा कि जब हम राह में चलते हैं तो एक निश्चित दूरी तक ही हमारी दृष्टि जाती है और एक दूरी के बाद के मकान हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें वो मकान दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार से यह भविष्य है कि हम जब चलते जाते हैं तभी हमें वह आगे का दिखाई देता है, अन्यथा वह हमें दिखाई नहीं देता है। और जो हम पीछे छोड़ आए हैं वहाँ पर हम पीछे पुनः जा नहीं सकते और इसीलिए हम उसे कहते हैं कि वह अतीत था। समय चलता नहीं है। समय की चलने की धारणा ट्रेन के गुजरने जैसी धारणा है। जैसे वृक्ष चलते हुए मालूम पड़ते हैं, आदमी चलता है, समय नहीं चलता है। उसी प्रकार से जैसे वृक्ष जाते हुए लगते हैं वैसे ही हमें लगता है कि समय चलता जा रहा है। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि मैं सब जानता हूँ। वह जो पीछे है, वह जो आगे है, वह जो अभी है, उसका कुल मतलब यही है कि कृष्ण जैसे व्यक्तित्व को उस परम चेतना स्थिति में, उस समाधि की दशा में वर्तमान, भविष्य और अतीत का फासला उनके लिए गिर जाता है। समझें कि मैं एक बहुत बड़े दरख्त के ऊपर बैठ गया हूँ। आप दरख्त के नीचे बैठे हैं और मैं चिल्ला कर के कहता हूँ कि एक बैलगाड़ी रास्ते पर आ रही है, लेकिन जो नीचे बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं मुझे बैलगाड़ी नहीं दिख रही है, और वो जो ऊपर बैठा है दरख्त के वो बार बार कह रहा है कि बैलगाड़ी आ रही है। और जब वह आपके सामने आ जाती है तब वह आपको दिखती है। इसी प्रकार से यह हमारा जीवन और समय है जो कि
समय नहीं जाता है, हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार अब हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है हम केवल उतना ही देख पाते हैं। और जब हमारी वो नज़र के हमारी दृष्टि में वो नहीं आता है तो हमें वह नहीं दिखाई पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो आगे का नहीं दिख रहा है तो हम सदैव अच्छे कामों को, सत्कर्मों को करते रहें, ताकि जो हमें नहीं पता है, जो अनिश्चितता है, तो उन सत्कर्मों के द्वारा हमें उसका प्रतिफल अच्छा ही मिलेगा। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।